बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू नाचाकियों की। मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत, परेशानियाँ, झगड़े, नाचाकियाँ, इन तमाम चीज़ों की। दौर हाज़िर में बहुत कुछ तब्दील हो गया है, हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। बहुत सारी माली तंगदस्तियों और परेशानियों का भी सामना है, जिनका मिल-जुल कर अगर सामना किया जाए तो वो जल्दी दूर हो जाती हैं। हमारे यहाँ शादी बहुत एक आम काम समझा जाता है। शादी करने के बाद जो मसाइल सामने आते हैं, उनकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं की जाती। आपने किसी को पसंद किया, उससे शादी के लिए आपने जान तोड़ मेहनत कर ली, शादी भी कर ली। लेकिन अब उस शादी को निभाने के लिए जो सब्र और बर्दाश्त चाहिए, वो आप लोगों में नहीं है। तो वो कैसे चलेगी ज़िंदगी की गाड़ी? चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए दोनों फ़रीक़ैन का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक फ़रीक गुस्से में है तो दूसरा ठंडा रहे, और अगर दूसरा फ़रीक गुस्से में है तो पहला फ़रीक ठंडा रहे, ताकि बात ना बिगड़े, ना बढ़े, नाचाकियाँ, कदूरतें, दूरियाँ पैदा ना हों, आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा हो। इसी मसले के लिए मैं आपको एक छोटा-सा वज़ीफ़ा बता रही हूँ। ये वज़ीफ़ा इतना लाजवाब है कि इसके करने से मियाँ बीवी के दरमियान जो नफ़रतें हैं, जो नाचाकियाँ हैं, जो घरेलू झगड़े हैं, वो तमाम के तमाम ख़त्म होकर आपसी प्यार और उल्फ़त पैदा हो जाएगा। वो एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। अल्लाह पाक इस वज़ीफ़े की बरकत से इतनी मोहब्बत उनके दिलों में डाल देगा। तो वज़ीफ़ा करने के लिए आपको सबसे पहली बात कि नमाज़ की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नमाज हर किस्म की बुराई से बचाती है, दिमाग को ज़हनी सुकून देती है और हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करती है। तो नमाज की पाबंदी करनी है, और नमाज की पाबंदी के बाद आपने फ़जर की नमाज के बाद ये अमल करना है। इस अमल को करने से मियाँ बीवी के दरमियान जितने घरेलू झगड़े, नाचाकियाँ, जादू टोना, बुरा रवैया, गुस्सा, ये सब ख़त्म हो जाएगा और आपस में प्यार, मोहब्बत और उल्फ़त पैदा हो जाएगी। वो एक-दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं करेंगे, एक-दूसरे के साथ जीना उनके लिए लाज़िम व मलज़ूम हो जाएगा। अमल कुछ इस तरह से है कि आपने रोज़ाना फ़जर नमाज़ के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार आयत करीमा, 11 बार सूरह फ़ातिहा अलहम्दु शरीफ, 11 बार सूरह इख़लास कुल हुवल्लाहु अहद, 11 बार सूरह फ़लक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक, 11 बार सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और फिर 11 बार दुरूद शरीफ। ये वज़ीफ़ा करके आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है अपनी बीवी या अपने शौहर के लिए। इस वज़ीफ़े की ख़ास बात ये है कि जब आप ये वज़ीफ़ा शुरू करें तो तमाम सूरतें पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, यानी जितनी तादाद आपने सूरतों की पढ़नी है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। कोई भी सूरत बिस्मिल्लाह के बग़ैर आपने नहीं पढ़नी, वरना वो अमल आपका ज़ाया हो जाएगा। अगर आपने 11 बार सूरह फ़ातिहा पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह से ही शुरू करना है, और हर मर्तबा बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, यानी 11 मरतबा सूरह फ़ातिहा बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़नी है, सूरह फ़लक भी बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़नी है। आपने तमाम सूरतों को जितनी तादाद में पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपके घरेलू नाचाकियों के तमाम मसाइल ख़त्म कर देगा, आप लोगों के अंदर बर्दाश्त पैदा कर देगा, ताकि आप अपने अज़दवाजी रिश्ते को खूबसूरती से निभा सकें, ज़िंदगी को जी सकें।
جھگڑوں کی نظر نہ کر سکیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔